पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के घटक दल में शामिल हैं। सब कुछ तय हो गया है। सीटों का समझौता के साथ साथ सीटों पर उम्मीदवारों के चयन भी हो गए हैं, नाम की घोषणा भी हो गई है और पहले चरण के नामांकन समाप्त हो चुके हैं। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा पेच फंसा दिया है, बड़ा ट्विस्ट कर दिया है, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि 2022 में नीतीश कुमार ने जिस कारण से एनडीए से अपने आप को अलग किया था, वो अब साफ साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पता है कि ये सभी स्वतंत्र रूप से एनडीए का हिस्सा बने थे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे अलग और इन सभी दलों के एजेंडे अलग हुआ करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे प्रभाव में आ रही है और जैसे जैसे इन पार्टियों के बीच में आपसी द्वंद्व बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिसाब से काम करना शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया वो एनडीए का फैसला भले ही मान लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सब पे डोमिनेट किया। अब जबकि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनता से कुछ वादे भी किए जाते हैं। अब इन वादों को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के एजेंडे पर चुनाव लड़ा करते थे और उसके बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता था, जिसके आधार पर ये पार्टियां आगे अगर सरकार में आती थी तो काम करती थी। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी बातों पर विराम लगा दिया है और ऐसा विराम लगाया है कि ये पार्टियां अपने मुद्दे भी अब जनता के सामने नहीं रख पाएगी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों ने, यही नीतीश कुमार हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को दरकिनार करके डोमिनेट करते थे एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर अपने एजेंडों को संकुचित करना पड़ता था। लेकिन परिस्थितियां बदली और पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा समिति के प्रमुख राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में 35 दिनों के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र को लेकर देश भर में 35 दिनों की मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी के घोषणा समिति के अध्यक्ष ने 6 लाख सुझावों के बाद मंथन करके इस बार का घोषणा पत्र जिसे तैयार किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि हर चुनाव में आपने देखा होगा कि अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र दिया करते थे, जिसके आधार पर जनता के बीच जाया करते थे। लेकिन इस बार जो भाजपा ने अलग से जो ये अपना एजेंडा लाया है, उस एजेंडे में किसी का अलग से घोषणा पत्र नहीं होगा, बल्कि भाजपा के घोषणा पत्र पर ही सभी लोगों को इस बार चुनाव लड़ना होगा। अगर बात करें तो जदयू बिहार में जातीय जनगणना के अलावे शराबबंदी का विरोध, राज्य का दर्जा, यूपीसीसी का विरोध, ये सारी चीज़ें जो है इसमें भाजपा के विचार अलग हैं। ऐसी स्थिति में इन एजेंडों पर कोई बात नहीं होगी। वहीं जेडीएस की बात करें तो कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का समर्थन करने, नौकरियों में स्थानीय आरक्षण, वोकालिंगा को धर्म का दर्जा जैसे कई मुद्दे हैं जिस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। वहीं एनसीपी की अजीत पवार वाली गुट भी है। महाराष्ट्र में अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट के स्थानीय मुद्दे भी गौण रहेंगे। इस सारी बातों को लेकर के भाजपा ने साफ साफ तर्क दिया है कि भाजपा के एक महासचिव का कहना है कि चूंकि एनडीए के अनुसार ये चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग दल भले ही हों, लेकिन मैनिफेस्टो जो है वो एक ही होगा। स्थानीय दल स्थानीय चुनाव में अपने मैनिफेस्टो जारी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर विशेष महत्व दिया जाएगा। और इन राष्ट्रीय महत्व वाले मुद्दों को लेकर के, और चूँकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित कर दिया गया है, इसलिए सभी को जो एजेंडा बनेगा, जो मैनिफेस्टो बनेगा, वो सबके लिए एक समान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। पहले ऐसा हुआ नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेज आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो सबसे बड़े घटक दल इस पूरे एनडीए में है और 16 सीटों पे उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एनडीए में मैनिफेस्टो नीतीश कुमार ने अपना अलग नहीं दिया हो, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर ही चुनाव लड़े हों। अब इस बार ऐसा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार इसके लिए क्या करते हैं, हालांकि ये बात पक्का है कि नीतीश कुमार ने तो सरेंडर कर ही दिया है, इसके साथ साथ बाकी के कई दलों ने भी
भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। अब इस चुनावी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है और यहाँ तक कि हर पार्टियों के अपने अपने मुद्दे और एजेंडे भी गौन हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये नई चुनावी प्रक्रिया कितना ज़्यादा सफल होती है और इसे कैसे पचा पाते हैं बाकी के एनडीए के साथी दल। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।